हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में ठीक होंगे और अपनों के साथ अपना कीमती टाइम जो है वो स्पेंड कर रहे होंगे। आज की रीडिंग, जैसे कि आपने बोला था कि मैम शाम को एक रीडिंग कीजिएगा, तो लेके आए हैं आपकी रिक्वेस्ट पे शाम को आपके लिए एक प्यारी सी रीडिंग। सबसे पहले तो सभी को गुड इवनिंग। अच्छा लगा आपसे दोबारा मिलके। तो इस रीडिंग का टॉपिक होने वाला है यू वर्सेस देम। आप क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स है, देखते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। जब तक मैं कार्ड शफल करूं, अपने पार्टनर का नाम लीजिए और कह दीजिए थैंक यू एंजल्स, थैंक यू द कार्ड्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन एज़ यूजुअल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, प्लीज़ जाके चेकआउट कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले हमारे पास आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स और आपके लिए यहाँ पे है टेम्परेंस। ये आपका वाला, ये उनका वाला। ओके, हमारे पास आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। ग्रेट। थैंक यू। आपकी तरफ से आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स। मज़ा आने वाला है। ओके, द वर्ल्ड कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, थैंक यू। तो यू वर्सेस देम, आपका क्या चल रहा है, उनका क्या चल रहा है, और एंड देखते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं उनका और आपका दोनों का बताना चाहूँगी। देखिए, दोनों के कहीं ना कहीं सेम थॉट्स चल रहे हैं और वो हैं रीयूनियन। दोनों कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेताब हैं एक दूसरे से मिलने के लिए। ठीक है, ये तो आपसे मिलने के लिए बेताब है ही, लेकिन एक चीज़ मैं देख रही हूँ कि आपसे फिज़िकली मिलना चाहते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो क्लियर करना चाहते हैं, जो सिर्फ सामने मिल के ही हो पाएंगी। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल क्लियर है, फॉर श्योर। बिल्कुल, ये अक्सर उठते बैठते सोते जागते ये सोचते रहते हैं कि कैसे अप्रोच करें। बहुत सारी चीज़ें इनको कंफ्यूज करती है। पहले लगता है यार ये सही है, फिर जब बोलने निकलते हैं और इनको लगता है नहीं 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 रहने देना चाहिए, ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा या तो फिर ये कुछ कम हो जाएगा। द वर्ल्ड कार्ड, द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड, ये दोनों जो हैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं। इनसे स्ट्रॉन्गली मैं इंडिकेट कर सकती हूँ व्हील ऑफ फॉर्चून बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट वाला कार्ड है। ये बहुत ही ज़्यादा गुड लक, गुड विशेस, न्यू बिगनिंग्स, और एक वर्ड में बोलना चाहूँगी अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन। आप दोनों की ज़िंदगी में ये बहुत बड़े बड़े चेंजेस लेके आ रहा है। इतना तो श्योर है आपके पार्टनर आपको अप्रोच करने की डेफिनेटली सोच रहे हैं, लेकिन किसी ना किसी वजह से, उनके खुद के लो सेल्फ एस्टीम की वजह से, खुद के अंडर कॉन्फिडेंस की वजह से, खुद की जो गहराइयाँ होती हैं ना, ज़्यादा गहराइयाँ, वो चीज़ें अंदर से थोड़ा सा डिस्ट्रॉय कर रही होती है, उस चीज़ों की वजह से वो रुक रहे हैं। द वर्ल्ड कार्ड, आप उनके लिए डेफिनेटली उनकी दुनिया है। राइट नाउ आपके बारे में डोमिनेंटली हमेशा सोचते रहते हैं। ये एक जो साइकिल था, आप दोनों का मिलना, फिर आपस में इकट्ठे होना, देन उसके बाद जोड़ी टूट जाना, देन उसके बाद एक दूसरे के लिए तड़पना, एंड दोबारा से एक नई बिगनिंग की तरफ चीज़ें जाना, ये कंप्लीट साइकिल है जो बिल्कुल अब पूरा होने को आया है। इसमें मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन का मिलना तय है, एंड वो हमेशा यही प्रे कर रहे हैं कि कैसे ये रियूनियन हो, कैसे चीज़ों को प्लान किया जाए। अब आपकी तरफ चलते हैं। ये देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स, आप हमेशा ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं सडनली कुछ चेंज ऐसा हो जाए कि जिससे चीज़ें ठीक हो जाएं।
आप में से कई लोग तो ऐसे हैं, सोच रहे हैं कि यार अगर अभी भी इतना सब कुछ होने के बाद अगर अभी भी आपके पर्सन जो है आपसे माफ़ी मांग लेते हैं, सब कुछ एक्सप्लेन कर देते हैं, आप तो अभी भी माफ़ करने के लिए तैयार हैं। ऐसा है ना? बिल्कुल है, आप भी रियूनियन चाहते हैं। अगर ऐसा है तो अभी के अभी फटाफट जाके कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ज़रूर, फिर आप भूल जाएंगे। मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिए, मैं आपके लिए प्रेयर ज़रूर करूँगी। एक चीज़ और मैं देख रही हूँ, आप में से बहुत सारे लोग दिन, महीने, साल, इनफैक्ट मोर देन 5 ईयर्स, 10 साल से भी ज़्यादा कोई लोग वेट कर रहे हैं। और कुछ लोगों के साथ ये रिसेंटली हुआ है, लेकिन लंबे समय तक वेट करने वाले बहुत ज़्यादा हैं। एक टक लगाए बैठे हैं, आज भी वो उनके लिए लॉयल है, किसी और की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता है। और इस टाइम में, इतने लंबे समय में आपने सीखा टेम्परेंस, अपने दिल को, अपने दिमाग को, दोनों को बैलेंस किया। द सन एंड द मून दोनों ही बैलेंस। शुरू में हुआ ये था कि जब आप दोनों सेपरेट हुए थे, आपके इमोशंस इतने ज़्यादा डोमिनेंट थे, इतने हावी हो गए थे कि आपको किसी भी तरीके का कोई काम नहीं कर पाते थे, किसी से बात नहीं कर पाते थे, हमेशा सिर्फ रोते रहते थे, रोना आता था, दिल भारी भारी हो जाना, सीने में ऐसा लगता था कि कुछ हो गया, कुछ छिन गया है, जैसे किसी ने कुछ निकाल लिया अंदर से। इतना हैवी फील होना। कुछ लोग तो छुप छुप के भी रोए हैं। ऐसा है कि नहीं? मुझसे नहीं छुपा सकते। कमेंट सेक्शन में बताइए अपनी बात, मुझसे शेयर कीजिए, डोंट वरी, हम सब एक साथ हैं। टेम्परेंस। लेकिन विद टाइम आपने इन दोनों चीज़ों को, दिल को, दिमाग को और बाकी चीज़ों को बैलेंस करना सीखा है। कैसे सारी चीज़ों को साथ लेके चलना है और एक दूसरे पे हावी नहीं होने देना। अब आप पहले से स्ट्रॉन्ग हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इनफैक्ट। ये देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है, ये दर्शाता है कि आपने इतने ज़्यादा डिस्ट्रक्शन के बाद, इतने ज़्यादा इमोशनल टर्मोइल के बाद भी अपने आप को किसी तरीके से ग्रेसफुली संभाला, अपने सेल्फ लव पे ध्यान दिया। लेकिन ये चीज़ भी झुटला नहीं सकते कि आज भी आप उनका वेट कर रहे हैं कि नहीं। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल जो है, ये दर्शाता है कि बहुत लोग जो है, जो अपने कैरियर पे ध्यान नहीं दे रहे थे, उन्होंने अटेंशन पे किया, अपने आप को सुधारा, अपनी गलतियों को माना, पहचाना, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश की। इस चीज़ के लिए मैं आप सभी को, जितनी भी मेरी स्ट्रॉन्ग लेडीज़ हैं, जितने भी मेरे स्ट्रॉन्ग मैन हैं, उनको सल्यूट करती हूँ। अपने लिए लिख दीजिए कमेंट सेक्शन पे, आई एम स्ट्रॉन्गर दैन बिफोर। थैंक यू सो मच गॉड फॉर दिस। आई एम स्ट्रॉन्गर दैन बिफोर। थैंक यू गॉड फॉर ऑल द स्ट्रेंथ। लिख दीजिए जाके, अपना शुक्रिया अदा कीजिए और अपने लिए तालियां बजाइए, अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए, थपथपाइए पीठ कि आप जिस चीज़ के लिए सोच रहे थे कि हम इससे नहीं निकल पाएंगे, आप निकले हैं, आप निकल रहे हैं, आप उभर रहे हैं अपने पैरों पे, आज भी स्ट्रांगली खड़े हैं। टेम्परेंस, इतना अच्छा बैलेंस आपने अपने आप में लाया है। आपकी मनी जो है, आपका करियर है, फाइनेंसेस जो है, पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। बिल्कुल यहाँ तक माय लवलीज़, अगर वीडियो रेजोनेट हो रही है तो फिर प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाइएगा। इससे मुझे पता चलता है कि कितने लोगों ने अटेंडेंस लगाई, कितने लोगों के साथ रेजोनेट हो रही है। कुछ और कार्ड्स पुल कर लेते हैं। वो अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। चीज़ें बिल्कुल एंड स्टेज पे हैं, कंक्लूजन की तरफ है। बहुत जल्द व्हील ऑफ फॉर्चून जब अपना पूरा एक सर्कल पूरा करके एक न्यू बिगनिंग की तरफ बढ़े, आपके सामने सच्चाई का खुलासा ज़रूर होगा। जितने भी आपने अपने ऊपर मेहनत की, जितने भी आपने अपने ऊपर स्ट्रॉन्ग बनाया अपने आप को, जितना टाइम इन्वेस्ट किया, जितना भी आपने टेम्परेंस लाया अपने अंदर, इन सारी चीज़ों का फल आपको ज़रूर मिलेगा। अपॉलॉजी भी आएगी, कॉल भी आएगी, मिलने भी बुला सकते हैं, और सच्चाई जो है खुद ब खुद सामने आएगा और अपोलोजाइज़ करके आपको सामने से ऑफ़र आएगा। लेकिन आपको वो बैलेंस बनाए रखना है, पेशेंस बनाए रखिए, क्योंकि यूनिवर्स जो है, डिवाइन एनर्जीज़ आपको कंफर्म कर रही है कि चेंज आपके पास ही है। अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस।
तड़ाकेदार भड़ाकेदार एक सच आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं, और ये आपका एक रिवॉर्ड है उस क्रिएटर की तरफ से। मैं तो आपके लिए बहुत खुश हूँ, आप भी होने चाहिए। थैंक यू सो मच माय लवलीज़। आई होप आपको इस टाइप की रीडिंग पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो मुझे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करके जाइएगा, अगर आप मेरे लवली सोल फैमिली के पार्ट हैं तो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरीके की रीडिंग्स लेके आपकी डिमांड्स के अकॉर्डिंग। तब तक के लिए मैं कहूँगी घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए एंड गॉड ब्लेस यू।